दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। एक तरह से देखें तो ये अपने 52 वीक के लो के पास आ चुका है। तो क्या इस समय हमें स्टॉक में से निकल जाना चाहिए या फिर इसको खरीदारी का मौका समझना चाहिए? तो यहाँ पे ट्राइडेंट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। कोविड काल के बाद स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ। 3 रुपये का स्टॉक 70 तक चला गया, लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लेकिन पिछले 6-8 महीनों से देखें तो स्टॉक आपको लगातार थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ट्राइडेंट में, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और कैसी रह सकती है इसकी परफॉर्मेंस आगे की, और इसके फाइनेंशियल सेहत को देखेंगे। दूसरी तरफ HFCL लिमिटेड को हम डिस्कस करने वाले, बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। HFCL लिमिटेड ने अपना Q2 का रिजल्ट दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है और रिजल्ट में काफ़ी शानदार आंकड़े निकल कर आए। दूसरी तरफ इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। 5G में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में क्या हमें HFCL लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या फिर से ये 2000 को टच कर सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो भी लगभग 11:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक 34.75 पर है, जहाँ पे 0.86% की गिरावट है। अब गिरावट के पीछे वजह कि बाजार में भी दबाव बना हुआ है। बाजार लगभग 200-250 पॉइंट की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस 33.15 इसका 52 वीक का लो है और 70 इसका 52 वीक हाई है। फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक बिल्कुल अपने 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक तरह से बड़े टेंशन क्रिएट करने वाली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 मार्च 2020 को कोविड काल में 3.65 के आसपास था। 3 रुपये का स्टॉक 70 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। वैसे अगर आप देखें तो मैंने ये स्टॉक आपको 5 से 6 रुपये के आसपास लगातार खरीदा की सलाह दी हुई है और मैंने आपको 50 के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर भी लिया है, तो ऐसे में इस समय फिर से एंट्री की जा सकती है। यहाँ पर देख सकते हो ये टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफ़ी शानदार अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। अब यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का रैंक सेकंड है स्पाइस मार्केट के बाद में नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए। यानी इसमें सबसे ज़्यादा निवेश होता है टेक्सटाइल सेक्टर में। बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें निवेश करना पसंद करते हैं और काफ़ी मजबूत ये सेक्टर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे करीब 4 करोड़ के आसपास लोगों को इसने रोजगार दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जो रोजगार लोगों को दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी इंडस्ट्रीज भी है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। आपको छोटे छोटे घरों में भी कारोबार होता हुआ, रोजगार होता हुआ दिखाई देगा टेक्सटाइल सेक्टर में। लेकिन कोविड काल में देखें तो आपको कोविड काल के बाद टेक्सटाइल सेक्टर पे बहुत सारे दबाव आते हुए दिखाते हैं। बहुत सारी सेक्टर की प्रॉब्लम है, जैसे कि इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, ग्लोबल प्रॉब्लम भी है उसके वजह से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीच में जो कॉटन की प्राइस बढ़ी उसका भी इफेक्ट देखने को मिला। यहाँ पे जो घरेलू बाजार में डोमेस्टिक मार्केट में खरीदारी भी कम हुई, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर को मुसीबतों से गुजरना पड़ा। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिल रही है, सरकार अलग अलग योजनाएं ला रही है जिसकी वजह से देखें तो इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है आने वाले समय में। और ये देखें तो एक तरह से 12 महीने 2 साल का जो पीरियड था ये काफ़ी ख़राब रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनेगी, तो ऐसे में आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर के इंडिया के जो टॉप स्टॉक है जिसमें निवेश करना चाहिए उसमें नंबर 1 ट्राइडेंट लिमिटेड का, सेकंड नंबर वेलस्पून का आता है। तो आप देख सकते हो कंपनी बहुत मजबूत है और टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे दिग्गज खिलाड़ी है, जो इस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो लोगों का पहला पसंद बना हुआ है ट्राइडेंट। 1990 में बनी हुई कंपनी है, काफ़ी शानदार कंपनी है। देखें तो कंपनी होम टेक्सटाइल और यान का प्रोडक्शन करती है। और ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करूँ, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेरी टॉवेल्स की पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी इसका कारोबार काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा थर्ड लार्जेस्ट है यान मेकर इंडिया की, और इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट है यह इंडियन टेक्सटाइल मार्केट की कंपनी। अब देख सकते हो इसके काफ़ी अचीवमेंट है इसका और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। मार्केट कैप इसका 2979 करोड़ का है। स्टॉक का P 6.83 का है और कंपनी ने 5.13% का यील्ड में डिविडेंड भी दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। ऐसे में इस गिरावट का आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। आने वाले समय टेक्सटाइल के इस दिग्गज खिलाड़ी में अच्छी तेजी भी आएगी और ये छोटा पेनी स्टॉक जो मिड कैप कंपनी बन चुका है, आने वाले समय ये लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। यहाँ पे अगर इसके प्रदर्शन को देखें तो 2018 में इनका टोटल जो रेवेन्यू था वो 4559 करोड़ का था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2019 में ये बढ़ के 5248 करोड़ तक पहुँचा। लेकिन 2020 में इसमें कमी आई
4727 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, जो 2021 में गिर के 4530 करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन 2022 में इनके रिवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल आया और 6997 करोड़ रुपये का इनको रिवेन्यू मिला। तो आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 साल से जो रिवेन्यू गिरा था उसको 2022 में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में इनका 265 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, अब 2019 में 371 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और 2020 में 343 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, 2021 में ये घट के 303 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2022 की बात करें तो इनका प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा उछाल आया और 833 करोड़ रुपये का ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो कंपनी का कारोबार फिर से आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे जून 2021 में इनका 1482 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2021 तक बढ़ के 1980 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में जो गिरावट शुरू हुई तो जून 2022 में फिर से ये 1680 करोड़ रुपये तक आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 3 क्वार्टर से रिवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन पिछले जून से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी भी आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 207 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, सितंबर 2021 में बढ़ के 235 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद जो लगातार गिर रहा है तो जून 2022 में गिरते हुए 129 करोड़ रुपये तक आ गया। तो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार आपको यहाँ पर प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा और इसी वजह से थोड़ी सी स्टॉक के अंदर भी दबाव बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जल्दी यहाँ पे इस सेक्टर में तेजी भी आएगी और स्पेशली ट्राइडेंट में भी शानदार तेजी आ सकती है। और स्टॉक काफ़ी समय तक ये इसकी अगर आप ट्राइडेंट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको पता होगा 2 से 4-6 महीने ट्राइडेंट ऐसे ही पड़ा रहता है और फिर जब तेजी आती है तो लगातार दौड़ता है। यहाँ पे FI लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जो एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। जून 2021 में उनका निवेश 1.60% का था, जो लगातार बढ़ते हुए जून 2022 में 3.17% तक पहुँच गया है। तो ज़बरदस्त निवेश हो रहा है यहाँ पे FI का, ऐसे में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। भले ही इस समय आपको गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी और स्टॉक फिर से मल्टीबैगर साबित होगा, वैसा ही जैसा इसने कोविड काल में लोगों को मालामाल किया। अब हम चलेंगे HFCL लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 74.85 पर है, अभी 11:30-12 का टाइम है। 0.067% की तेजी है, तेजी बड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो HFCL लिमिटेड 5G के मामले में नंबर 1 कंपनी है, जो बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनकी हेल्दी ऑर्डर बुक है और काफ़ी शानदार इनके अलाइंसेज है, पार्टनर्स है जिनके साथ में इनका बिजनेस हो रहा है। आप देख सकते हो रिलायंस के साथ में इनकी अच्छी पार्टनरशिप है। रिलायंस की 5G के लिए सारी सेवा ये कंपनी दे रही है, उनके लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम कर रही है, केबल फाइबर बिछा रही है कंपनी। ऐसे में कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी Wi-Fi 7 के ऊपर काम कर रही है और इसके अलावा 828R रेडियो यूनिट बना रही है कंपनी। एक तरह से 5G के लिए इक्विपमेंट कंपनी बहुत ज़्यादा बना रही है। इंडिया के अलावा इनका एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है और फाइबर केबल बिछाने का काम कंपनी ऑलरेडी कर ही रही है। तो कुल मिला के इसका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करा है और जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आई है इसका फ़ायदा HFCL को मिलना शुरू हो चुका है। वैसे आप देखें तो HFCL की शुरुआत 1987 में हुई थी, जब इन्होंने शुरुआत में साउथ एशियन कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करके ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाने शुरू किए थे। बाद में इन्होंने आप देखें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू किया था और फिर धीरे धीरे बढ़ता आप देखें तो ये टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने में बहुत तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ गई। आप देख सकते हो कि इनका करीब 30 कंट्रीज़ के अंदर कारोबार है। फिलहाल केबल का बिजनेस भी है, इसके अलावा कंपनी इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट कर रही है। और 2015 की बात करें तो ये 16 कंट्रीज़ में था, जो अब बढ़ के 30 कंट्रीज तक पहुँच गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनका रेवेन्यू आ रहा है उसमें 18% की हिस्सेदारी एक्सपोर्ट से आ रही है। तो कुल मिला के बिजनेस बहुत शानदार है और ऐसे में आपको HFCL में दाव लगाना चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी के Q2 के रिजल्ट को देखें तो काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है इस बार। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में कंपनी का सेल्स 1212 करोड़ रुपये का था। मार्च 2022 में ये घट के 1183 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और जून 2022 में उसमें और कमी रही और इनका सेल 1051 करोड़ रुपये का रह गया। लेकिन सितंबर 2022 की बात करें Q2 की, तो इन्होंने सेल्स में बहुत ही शानदार फिर से एक बाउंस बैक दिया, जो इस बार 1173 करोड़ रुपये का इनका टोटल सेल रहा है। तो पिछले 2 क्वार्टर के बाद में पहली बार इन्होंने बहुत ही शानदार सेल बताया। और इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 171 करोड़ रुपये का था, लेकिन मार्च 2022 में घट के ये 124 करोड़ रुपये तक आ गया और जून 2022 में यानी Q1 में ये और घटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 109 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन सितंबर 2022 की बात करें तो इस बार Q2 में फिर से ज़बरदस्त जंप लगा है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो 166 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। अदर इनकम की बात करें तो दिसंबर 2021 में इनकी -2 करोड़ रुपीज़ थी, जो इस बार 9 करोड़ रुपीज़ प्लस रही है। इनके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें
तो दिसंबर 2021 में 81 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट था। मार्च 2022 में घट के 68 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, लेकिन जून 2022 में नेट प्रॉफिट में फिर से बढ़ोतरी हुई और 53 करोड़ रुपीज़ का इनको नेट प्रॉफिट रहा और इस बार इनका नेट प्रॉफिट 84 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। यानी पिछले 4 क्वार्टर में सबसे शानदार इस बार इनका नेट प्रॉफिट रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 4 क्वार्टर में सबसे बेहतर इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखा और पिछले 3 क्वार्टर में सबसे शानदार इनका सेल रहा है। कुल मिला के इस बार रिजल्ट बेहतर है और आप देखें तो ईपीएस में ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है। पिछले 4 क्वार्टर में सबसे शानदार ईपीएस इस बार रहा है। ये जो इशारा है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और जिस तरह से लगातार बिजनेस इनका बढ़ रहा है, ये स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो लंबा नजरिया लेकर निवेश करें, कम से कम 3 से 5 साल दीजिए अच्छे अवसर को, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।